क्वेश्चन है कि अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है। तो देखिएगा, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में देवान प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी कि मनोहर रूप वाला का उल्लेख है, जबकि कर्नाटक शिलालेख में अशोक का जो नाम वो मौसी के नाम से उल्लेख है। मध्य प्रदेश के शिलालेख में गुजरा के नाम से उल्लेख है और आंध्र प्रदेश के शिलालेख में नित्तूर नाम से उल्लेख है। क्वेश्चन था कि अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है तो आपका आंसर डी हो जाएगा, प्रियदर्शी है। और प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर रूप वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिएगा, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश यानी कि जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दिया था। तो क्वेश्चन था कि सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। तो देखिएगा, मौर्य सम्राट अशोक ने जनहित के कार्यों में सड़कें बनवाना, पीने के लिए पानी के कुएं बनवाना, विश्राम गृह बनवाना, मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सालय बनवाना, छायादार और औषधार पेड़ बनवाना और पशुओं की हत्या पर रोक लगवाना, ये जो जनहित के कार्य किए थे। तो इसलिए अशोक को स्मरण किए जाने का कारण जो है वो आपका आंसर डी हो जाएगा, जनहित के कार्य के लिए अशोक को स्मरण यानी कि याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है कौन है। तो देखिएगा, बिंदुसार। मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और महान सम्राट अशोक के पिता थे और बिंदुसार को ही अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। क्वेश्चन था कि वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है वह कौन था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बिंदुसार, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है।